वाला हूँ, आप मेरे को पढ़ाने वाले हैं। आपने डिबेट सुनी होगी, डिबेट होती है ना, कभी आपने में से बहुत सारों ने की भी होगी। तो वैसा ही अपन यहाँ पे करेंगे। अभी पहले अपन मंगलाचरण कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या विषय अपन यहाँ से पढ़ेंगे। आपको पहले ख्याल में था नहीं था। ठीक है, सभी हाथ जोड़ लीजिए। आवाज़ थोड़ी सी, हेलो हेलो। अभी अपन ने थोड़ी और, हेलो हेलो हेलो। इससे पहले सौरभ जी की क्लास में णमो का मंत्र सीखा था, ठीक है। खैर आपको आता भी था पहले से, पर शुद्ध बोलना क्या था वही अपन यहाँ से बोलेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए और सीधे बैठकर, क्योंकि अभी तो युवा ही हैं और युवा शिविर लग रहा है। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यहाँ पर भी जयतु नहीं जयतु, ठीक है। बोलते हैं जयतु, बोलते हैं अपन, जयतु नहीं बोलना है, जय तू या पूरा, ठीक है। खैर अपनी व्याकरण की कक्षा नहीं चलेगी और ना ही ऐसी कोई मैथ की चर्चा चलेगी। अपन जो टॉपिक लेने वाले हैं, अपनी एक प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है? अपन को जब पहली बार सिखा दिया जाता है ना, हमारे दिमाग में वही फंस जाता है। ऐसे ही जब कषाय वाला पाठ में पढ़ा रहा था तो मैंने बोला कषाय 4 होती हैं, और अगले दिन जाके बोला कषाय 16 होती हैं। अब वहाँ से बच्चे बोलने लगे आपने तो बोला था कषाय 4 होती हैं और आज बोल रहे 16 होती हैं, हम तो बात नहीं मानेंगे आपकी। आपने भी सुन रखी होंगी कषाय 4 होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। अब मैं बोलूँ कि कषाय 16 होती हैं तो कौन मानने को तैयार होगा? चलो वो भी जाने दो। अगले दिन आया, फिर मैंने बोला 25 होती हैं, तो और मानने को तैयार नहीं थे। तो अपनी ये प्रवृत्ति है, केवल बच्चों की नहीं हो, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, सबकी ऐसी प्रवृत्ति है। आपने एक बार जो पढ़ लिया ना वो ही आप सही मान लोगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। खैर मैंने जो अभी तीनों चीज़ें बोली, तीनों ही सही थी, गलत नहीं थी कोई सी भी। पर प्रवृत्ति ऐसी, आप पहली बार जो सुन लोगे या छोटे बच्चों को जो सुना दोगे वही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप उसको भूल नहीं पाओगे। ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ भी होता है कि जैसे मेरा छोटा भाई था, वो स्कूल में पढ़ने गया और मैंने उससे पूछा कि क्या पढ़ा? साइंस पढ़ी। साइंस में क्या पढ़ा? वो सन वाला चैप्टर पढ़ा था। अच्छा कितने होते हैं? 1। मैंने बोला 2। कहे नहीं 1 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने पढ़ लिया ना। अब पहले अगर मैं बता देता कि 2 होते हैं तो टीचर की बात नहीं सुनते बच्चे, पर मैं बता नहीं पाया। पर मैं भी कैसे बताता जब मेरे को ही पूरा पक्का विश्वास नहीं है कि 2 होते हैं, और चलो विश्वास भी हो पर उसकी पूरी नॉलेज नहीं है कि कैसे 2 होते हैं, कौन सा कहाँ पर घूमता है, तो मैं कैसे बता पाऊँगा? तो पहले तो मैं यहाँ पर कोई दूसरा चैप्टर लेने की सोच रहा था कि दूसरा चैप्टर लेंगे, मुझे पता नहीं था कि युवा शिविर है ऐसा। फिर बाद में पता चला युवा शिविर है, तो फिर मेरे ख्याल में आया कि अपन युवा हैं और अपन को वो अगर नॉलेज आ जाएगी तो अपनी जो आगे वाली पीढ़ी होगी, अपन उनको छोटे से ही वो ज्ञान देंगे तो फिर वो आगे भटक नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल ऐसे ही हो रहा है, अपन अपने धर्म का बाद में पढ़ाते हैं तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये कपोल कल्पनाएं हैं। कपोल कल्पना मतलब खोखली है, मतलब इनमें कोई सार नहीं है, केवल कथा कहानी है। इनके सामने कोई बैठा होगा, जैसे अभी कथा कहानी सुनाई है, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, होगा खत्म कहानी। तो ऐसी कोई कहानी वगैरह होंगी तो उनको ऐसा लगता है, क्योंकि अपन बाद में बताते हैं। यदि हम वही चीज़ उनको पहले बता दें तो समझ में आएगी। हम भी कब बता पाएंगे? जब हमें पता होंगी। तो अब हम वही देखने वाले हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो वर्तमान में साइंस में पढ़ाई जाती हैं, तो आपको तो अच्छे से ख्याल में है ही, क्योंकि आप सब ने तो और अच्छे से पढ़ रखी होंगी। आप में से आधे से ज़्यादा टॉपर बैठे होंगे कि उस चीज़ में जो साइंस में बताती है
कि अर्थ कैसी है, सूर्य चंद्रमा कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ अपन देखते हैं। तो वो तो अपन को ख्याल में है कि साइंस क्या बताती है कि सूरज कहाँ पर है, पृथ्वी कहाँ पर है, पृथ्वी कैसी है, क्या सब कुछ है, वो सारी रचना आपको ख्याल में है। ठीक है, हो सकता है मेरे से ज़्यादा आपको ख्याल में हो। पर अगर जैन दर्शन की बात करें तो उसमें तो एक आध दो होंगे जिनको थोड़ा बहुत ख्याल में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल जैन दर्शन का नहीं पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जैन दर्शन का और साइंस क्या कहती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ में डिबेट करेंगे। तो यहाँ पर ये माइक रखा हुआ है, अगर बीच में से किसी को कोई शंका भी हो तो आप तुरंत हाथ खड़ा करें। शंका नहीं होगी, मुझे पक्का पता है। ठीक है, आप तो अपनी साइड से बताएंगे कि नहीं भैया हम तो ऐसे ही मानेंगे, हमने यही पढ़ा है। तो आपको जो भी पता है ना, जितने भी आप तर्क दे सकते हैं, मतलब अपनी साइड से जो भी आपने साइंस में पढ़ा है आप पूरे रखिए, सबके लिए खुली छूट है। ठीक है, अब आप ये नहीं सोचना उत्तर मिला नहीं मिला, तो अगर नहीं मिला तो भैया तो रह ही जाएंगे, तो आप वो छोड़ देना, वो मेरे ऊपर छोड़ देना, उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, आप तो बस इस दृष्टि से सुनो कि भैया जो बोल रहे हैं उनकी बात मुझे काटनी है। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ, अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब जब अपन ऐसे सुनेंगे ना तो वो बात अपन को ख्याल में आएगी कि अपन और सूक्ष्म दृष्टि से उसको मतलब मन लगा के उस बात को सुनेंगे, और जब अपन आपकी बात सुनेंगे तभी तो हम उसमें तर्क युक्ति से खोज पाएंगे, वरना कहाँ से खोज पाएंगे। इसलिए एक एक चीज़ आप बारीकी से सुनिएगा। चल सीधा शुरू नहीं करता हूँ, पहले ये जहाँ से आए हैं वहाँ से शुरू करता हूँ। अभी सौरभ जी भाई साहब शास्त्री हमें महावीर आदिनाथ भगवान तक ले गए थे, उससे पूर्वी भूभूमि में ले गए थे, उतना पीछे तो नहीं ले जाऊँगा मैं। केवल भगवान महावीर कितने साल पहले हुए थे? 2636। अभी कौन सा सन चल रहा है? अभी 2022 चल रहा है ना। और भगवान महावीर 527 में मोक्ष गए थे, ईसा पूर्व 527 में। अब 27 और 22 कितने होंगे? मैथ्स भी भूल गए क्या सबके सब? 49 होंगे ना, 14। अच्छा हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में बोलना था क्या? 27 + 22 कितने हो गए? 49। तो आज से 2649 वर्ष पहले भगवान महावीर हुए थे। उनसे भी थोड़ा पहले चलते हैं, पार्श्वनाथ भगवान आए, वहाँ पर भी नहीं। उनसे भी थोड़ा और पहले नेमिनाथ भगवान, कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। उन्हीं के समय में आपने एक वेद नाम सुना होगा। वेद सुना है ना सभी ने? नहीं सुना? सुना है ना। तो वो अन्य हिंदुओं में वेद ग्रंथ माना जाता है, जैसे ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, उसमें भी सबसे पहले लिखा गया था ऋग्वेद। आज से मान लीजिए लगभग 36,000 या 35,000 वर्ष पहले, मतलब 3,500 साल पहले वो ग्रंथ लिखा गया था। अब उस ग्रंथ की बात क्यों कर रहा हूँ? उस ग्रंथ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, उस ग्रंथ को जो वैदिक लोग होते हैं ना, वो ऐसा कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये किसी ने लिखा नहीं है, ये अपौरुष्य है। अब जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने उसमें तर्क दिया। ऐसा क्यों कहते हैं वो कि ये ग्रंथ किसी ने लिखा नहीं है, ये ग्रंथ अपौरुष्य है। अपौरुष्य मतलब अपौरुष, मतलब किसी पुरुष के द्वारा लिखा नहीं गया। इसका मतलब स्त्री के द्वारा लिखा गया क्या? नहीं, स्त्री के द्वारा तो बात ही नहीं है। पौरुष मतलब किसी भी जीव के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो ग्रंथ लिखा नहीं गया है, इसलिए हम उसे अपौरुष्य कहते हैं। अब आचार्य जो तो अपने प्रकांड विद्वान थे, सोनभद्र आचार्य का नाम आपने सुना होगा। मतलब वो तो ऐसी गर्जना करते थे, आ जाओ जिसको मेरे सामने आना है सबको देख लूँगा, मतलब मेरे सामने कोई भी नहीं जीत सकता। ऐसी गर्जना करने वाले आचार्य देव थे। उन्होंने थोड़ी उनकी खबर ली तो उन्होंने आखिरी में जाके क्या बोला, हम बताऊँ अपौरुष्य क्यों बोलते हैं? हम मतलब जो वैदिक लोग हैं वो इसलिए बोलते हैं अपौरुष्य क्योंकि हमने बोल दिया ये किसी पुरुष ने बनाया है, और पुरुष की चीज़ कभी यथार्थ नहीं हो सकती है, तो हमने उसके लिए बोल दिया ये अपौरुष्य है। किसकी? उसकी यथार्थता बतलाने के लिए। तो अब अपनी बात भी, हम भी पौरुष हैं, अभी सौरभ जी है वो भी पौरुष है, तो हम भी यथार्थ बोलेंगे। तो हम अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बात आएगी सर्वज्ञ देव की। सर्वज्ञ देव ने सब कुछ जाना है, सब कुछ देखा है, तो वो जो बात बोलेंगे वो प्रमाणिक है। और वैदिक लोगों के पास सर्वज्ञ देव है नहीं, और जब उनके पास सर्वज्ञ देव ही नहीं है तो वो ऐसा तो कह नहीं सकते भैया हमारे सर्वज्ञ देव ने कही है तो हम ये कह रहे हैं। तो उन्होंने सर्वज्ञ देव माने नहीं है, और दूसरा यदि कोई इंसान कहे तो वो वास्तविक नहीं होगा, यथार्थ नहीं होगा।
तर्क युक्ति के आधार पे खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया भैया ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये ग्रंथ तो अपौरुष्य। चलो अपौरुष्य ग्रंथ हो गए, उनका मान लेते हैं, उनके ग्रंथ में जैसा भी है जो भी है सही है। पर उन्हीं के ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव को नमस्कार किया गया है। उसी में अब सोचो कि वैदिक ग्रंथ है और वैदिक ग्रंथ में ऋषभदेव को नमस्कार किया गया है, अर्थात ऋषभदेव को भी वहाँ पर सर्वज्ञ माना है, भगवान माना है। भले ही उन्होंने अपने आगम में नहीं माना हो, पर उन्होंने एक ऐसा माना है कि एक देव ऐसे थे, उनको वहाँ पर नमस्कार किया है। अब वो सर्वज्ञ देव है, अब हमें श्रद्धा है या नहीं उनकी? क्योंकि यदि सर्वज्ञ देव की श्रद्धा हमें नहीं है ना, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप कहेंगे हमें है या नहीं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं है या नहीं। कभी सोचा? प्रवचन सुनने आते हैं, ये भी सुनते हैं कि एक जीव दूसरे जीव का करता नहीं है, मान भी लेते हैं। अब उसमें कहा कि हमें रात में भोजन नहीं करना चाहिए, चलो वो नहीं मानते हैं, तो राग होगा कदाचित, ठीक है। पर और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी हमने कथा कहानी सुनी, इतने वर्ष पूर्व गए, भोग भूमि में गए, वो कुछ होगा क्या? तो हम यहाँ पर बैठते हैं और नोटबुक लेते हैं, लिख भी लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये बोल रहे हैं लिख लें, थोड़ा ज्ञान मिल रहा है। पर ऐसा लगता है कि ये वास्तव में होगा क्या, मतलब ऐसा अस्तित्व उस समय होगा क्या, हमें नहीं है ख्याल में। वो तो अभी पढ़ा रहे हैं, बस लिख लिया। पर यदि हम किसी के सामने जाएं समाज में, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, वहाँ पे कहें हम जैनी हैं, तो गर्व का अनुभव करते हैं क्या? मतलब यदि कोई सिगरेट वगैरह पीता हो तो शान से कहते हैं कि भाई हम सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ऐसा हुआ। पर हम कभी ये गर्व से कहते हैं हम जैनी हैं, क्योंकि हमें उसकी महिमा ही नहीं आई है। तो पहले तो अपन को उसकी महिमा आनी पड़ेगी, और कदाचित आपके अंदर वो महिमा होगी भी, पर अपन उसको उभार नहीं पाए हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे महिमा है। आपने कभी ऐसा विचार किया कि यदि मैं यहाँ पर हूँ, अब मैंने यदि ये बुरा काम किया तो मैं मर के कहाँ पे जाऊँगा? किया होगा विचार आप सभी ने, है ना। और यदि मैं मर के अच्छे काम करूँगा तो स्वर्ग में जाऊँगा, बुरे काम करूँगा तो नरक में जाऊँगा, यदि मायाचारी करूँगा तो त्रेंज बन जाऊँगा। ऐसी सारी आपने थोड़ा बहुत तो कहीं पे कहीं ना कहीं क्लिक होता होगा ना। मतलब भले ही मम्मी पापा मना करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में है, उनका देख के अपन को लगता हो कि हाँ भैया ये ऐसे काम कर रहा है तो मुझे भी करने चाहिए, मन में इच्छा भी उत्पन्न होती होगी। पर फिर भी आपको बाद में एक चीज़ जरूर क्लिक करती होगी कि ये काम अगर मैंने किया तो मेरी आगे गति कौन सी होने वाली है। भले वो गति शब्द ना है, वो मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, पर आपको ऐसा कुछ ख्याल में आता होगा भी इसके आगे मेरा क्या होगा। मैं इतने कर्म कर रहा हूँ, इससे मेरे को पाप कर्म का बंध होगा। कर्मों की बात आई, अब कर्म अपन सभी देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। इसका मतलब है जब हम ये बोल रहे हैं हमें पाप कर्म का बंध होगा, या कुछ ऐसा होगा हमारे साथ, या हम जैसा करेंगे वैसे ही फल पाएंगे, या दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये सारी चीज़ें अपन को कहाँ से आई? तो ये ही हमें बता रही है कि जो सर्वज्ञ देव ने बताई है ना चीज़ें, वो हमारे अंदर तो बैठी हुई हैं, बस हम उनको उजागर नहीं करते हैं। इसका मतलब कि हमें सर्वज्ञ देव का तो श्रद्धान है। अब भले ही हमें गर्व होता हो या नहीं होता हो वो बात अलग है, पर गर्व होना चाहिए। मतलब सीना तान के कहना चाहिए कि भैया हम जैनी हैं। मतलब हम जैनी हैं ये कम है क्या? कुछ और उपाधि क्या लेता? पत्रियाँ ये गलती हैं, तो ये विद्यार्थी ऐसी लाइन लिखते हैं, मतलब उनको अंदर से भाव आते हैं ना, तो ऐसी उन्होंने लाइन लिखी, हम जैनी हैं ये कम है क्या? कुछ और उपाधि क्या लेता? सीए बोलने में तो हमें गर्व आता है, पर नाम के साथ जैन लगा दें तो नहीं, जैन तो छोटा है, जैन नहीं, हम तो लिखेंगे कि शास्त्री शब्द लगाएंगे कि जैन तो सब हैं, पर वो जैन शब्द में अपन को उतना महत्व नहीं आता, तो आना चाहिए, तो आपको ख्याल में आएगा कि हमें सर्वज्ञ देव की श्रद्धा है। अब मान लेते हैं कि भैया सर्वज्ञ देव की हमें श्रद्धा है, अब ये बात भी क्यों की, सब आएगा आपको ख्याल में, ठीक है ना, कि सर्वज्ञ देव की हमें श्रद्धा है, ये हम मान लेते हैं। और आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, उसमें आपने देखा होगा कि बताया है पुनर्जन्म भी संभव हैं। और आजकल अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे कि ये पिछले जन्म में यहाँ पर था, वो बताता है कि यहाँ पे खोदो तो यहाँ पे कुछ खजाना निकलेगा, या ये मेरे परिवार में ऐसे कुछ थे, ये मैं इनका पहले दादा था, पापा था, ये मेरे बेटे, मतलब ऐसे बहुत सारे कथानक आपको मिल जाएंगे। इससे भी ये सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म का मतलब क्या है कि जीव अभी है और ये देह छूट गई, पर फिर भी जीव तो बना रहने वाला है। मतलब जीव तो अनादि अनंत है। अब आप सोच रहे हैं ये तो छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ नहीं है ये। मतलब आप सोचो यदि आपको ये चीज़ पता है ना, तो हम सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें ये पता है जीव अलग है, शरीर अलग है, तभी तो हम मान रहे हैं कि भैया शरीर छूट जाएगा,
पर जीव भले ही जिंदा रहे, जीव जिंदा रहेगा, वो जीता रहेगा, तभी तो हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम छोड़ते हैं और पुनर्जन्म मान रहे हैं और नरक आदि मान रहे हैं। तो ये हमें श्रद्धा है सर्वज्ञत्व की, उन्होंने जो बताया है तत् उसकी श्रद्धा है, पर हम उसे उभारते नहीं हैं और जो हमारे ऊपर विचार हावी होते हैं ना, हम उसी में बह जाते हैं। चलिए अभी जिन बातों में बह जाते हैं उनको साइड रखिए, पर जो हमारे अंदर कूट कूट के भरी है जन्म के साथ ही, उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अब वो हमारे अंदर तो भरी है, पर जो अन्य दर्शन वाले हैं ना, उनके अंदर वो चीज़ नहीं है। मतलब एक फिलॉसफी में ऐसा माना जाता है, दर्शन कहूँ या मत कहूँ, वहाँ पर ऐसा माना जाता है, वो कहते हैं कि आप तो जितना घी पी सकते हो उतना घी पियो। और कैसे घी पियो? चम्मच से घी नहीं। खैर आप सब तो सुबह भी वो थेपला वगैरह पे लगा लगा के पीते हैं, तो आपकी बात नहीं है, वो दूसरी बात है। ठीक है, कि आप जितना घी पियो उतना पियो, जितना पी सकते हो उतना पियो। और कैसे पियो? चम्मच भर के नहीं, वो भी जितना उधार लेके घी पी सकते हो उतना उधार लेके आप घी पियो। अब वहाँ पे सामने प्रश्न उठाया, भैया उधार लेके ये क्यों बात हुई? उन्होंने कहा अभी ले तो लो उधार, अभी पी लो, जितना पीना उतना पी लो आप घी। अब जब घी पी लोगे आपको पचेगा नहीं, मर जाओगे, उसके बाद आप तो रहने वाले नहीं हो, तो उधार तो जाने दो, वो देखेगा। मतलब वो इससे ये कहना चाहते हैं जीव अभी है, इसके आगे ना कोई अस्तित्व है, इसके पीछे ना कोई अस्तित्व था, तो आप तो जितना घी पी सकते हो, उधार लेकर भी घी पी सकते हो, उतना घी पी लो। तो वो ये मानते हैं कि भैया ये जीव आज से पहले था नहीं और आज के बाद होगा नहीं। पर हम क्या मानते हैं? ये जीव पहले भी था और आगे भी होगा। इसके लिए कहीं आपसे पूछ लें, आपके कोई दोस्त वगैरह, कैसे बताओगे कि ये जीव पहले भी था? छोटा बच्चा होता है, अच्छा आपने उसको रोना सिखाया छोटे बच्चे को? नहीं सिखाया, फिर वो रोता क्यों है? बताओ, रोना सिखाया क्या आपने? नहीं सिखाया। अच्छा भूख लगना आपने सिखाया उसको? नहीं सिखाया ना, तो भूख कहाँ से लगी? अच्छा दूध कैसे पीना आपने सिखाया उसको? नहीं, पर फिर भी अपने आप सीखा। तो ये चीज़ कहाँ से आई, ये सारे संस्कार कहाँ से आए? तो इससे सिद्ध होता है वो बच्चा पहले भी था और अब तो है ही, दिख ही रहा है सामने, और आगे भी रहने वाला है। तो हमारे सामने दो परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं, एक ऐसी कि जो जीव को पहले नहीं था, केवल अभी बना है और आगे नष्ट हो जाएगा, एक ऐसा मानते हैं। और एक ऐसा मानते हैं जो हम जैन हैं कि जीव पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई आपको? अब इन्हीं चीज़ों के बलबूते पर जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वो ही तैयार है, क्योंकि थ्योरी बनाने वाले जैन नहीं हैं। जो मैंने अभी आपको मान्यता बताई ना जिस फिलॉसफी, उसी फिलॉसफी वाले भी जीव हैं। तो उन्होंने अपनी धारणा ये रखकर कि ये जीव पहले नहीं था, केवल अभी आया है और आगे नहीं जाएगा, तो उसके आधार पर उन्होंने अर्थ को गोल बनाया है। ठीक है, और केवल अर्थ को ही बनाया है और वो भी घूमने वाला बनाया है। वो सारी चीज़ अपन एक एक चीज़ करके देखेंगे। ठीक है, पूरा आपको एक एक चीज़ दिमाग में क्लियर हो जाएगी, पूरी चित्र के साथ अपन देखेंगे कि कैसा क्या है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। ठीक, तो उन्होंने अपनी धारणा से ये बनाया। पर हमारे यहाँ कैसा है? हमारे यहाँ मतलब वास्तविकता, क्योंकि जैनों का नाम जब भी लिया जाए तो समझना वास्तविकता की बात चल रही है, इधर उधर की बात नहीं चल रही। तो वास्तविकता ये है कि जीव पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है। तो अब जो हमने पृथ्वी बनाई, अब उन्होंने तो केवल एक अर्थ बताई और बोल दिया कि ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी वगैरह होंगी। ठीक है, पर होंगी की बात की है, होंगी की बात मतलब ना उन्होंने देखा है ना किसी ने देखा है, एक संभावना लगा ली कि ऐसा होगा। ठीक है, उन्होंने होगा संभावना लगा ली, पर हमारे यहाँ तो है ना, है ये जीव मरा तो आगे कहाँ जाएगा? हो सकता है मनुष्य ट्रेंच हुआ तो इसी पे आ सकता है, पर अगर देव और नारकी हुआ तो कहाँ पर जाएगा? कोई तो स्थान होगा ना, तो वो स्थान कहाँ पर होगा? और ये हम मानते पहले से ही हैं कि ये जीव मर के आगे कहीं ना कहीं जाएगा और ये जीव पहले कहीं से आया है। अब कोई जीव ऐसा लड़ाई करता है ना, तो हम कहते हैं अरे ये बहुत लड़ाई करता है, जरूर नारकी होगा, ये तो अगले भव में नारकी होने वाला है। तो ये कहाँ से कहते हैं अपन? क्योंकि हमने अनुमान लगाया ना, और हमने हमारा वातावरण ऐसा हमें ख्याल में आ गया। तो इसका अर्थ हमें ये समझना चाहिए, यदि हम जीव को पूर्व को और आगे वाला मानते हैं तो उसके साथ उसका कोई स्थान भी होना चाहिए रहने का, जो आजकल की साइंस ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि साइंस जब मानती ही नहीं है जीव पहले था तो बताएगी कहाँ से? तो उसको एक चीज़ को सिद्ध करने के लिए ये जीव अभी बना है, इतनी सी बात को सिद्ध करने के लिए उसने अपनी पूरी फिलॉसफी चेंज कर दी। आप कहेंगे आप तो ये कर्णान युग का विषय पढ़ा रहे हैं, तो देखिए कर्णान युग का विषय नहीं, ये अपनी श्रद्धा का विषय है। क्यों श्रद्धा का विषय? क्योंकि आधार इसका क्या बना हुआ है?
उन्होंने जीव को केवल अभी के लिए माना है, और इतनी सी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने पूरी फिलॉसफी चेंज कर दी अपनी, मतलब पूरी जितनी भी थ्योरी थी, पूरा भी जितना सिस्टम था, पूरा चेंज करके बता दिया, और हम भी वही मान रहे हैं। तो उसके पीछे भी हमारी मान्यता यही हो जाएगी कि ये जो जीव है, ये जीव अभी का नया बना हुआ है। अब जब छोटे से बच्चों में यही धारणा बैठ जाएगी कि ये जीव अभी बना है और आगे नष्ट हो जाएगा, तो आप उसको क्या समय दर्शन कराओगे? मतलब आप बता पाओगे कि ये भेद विज्ञान करें? नहीं बता पाओगे ना। तो हमें उसके बीच में छोटे से ही ये बीज डालने पड़ेंगे कि ये जीव अनादि अनंत है, और जब ऐसा मान लेगा तो अपनी जो थ्योरी है वो पूरी उसको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतना थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि उसका आधार क्या है दोनों की थ्योरी का, कि अपनी थ्योरी जो अपन तीन लोक वाली थ्योरी है और उनकी थ्योरी, वो दोनों का आधार में ही, मूल में ही अंतर है, इसलिए मूल के ऊपर जो खड़ा होगा तो वैसे ही खड़ा होगा। तो ये दो हो गई अपनी। अब ये चली कहाँ से बात, अब उस काल पे पहुँचते हैं। ठीक है, एक मैंने अभी आपको आधार बनाया, तो आधार ये जरूर लिख लेना अपनी कॉपी में। मतलब उस थ्योरी के पीछे का आधार यही है कि वो जीव को केवल वर्तमान का मानते हैं, और अपनी थ्योरी का आधार है कि ये जीव अनादि अनंत है, तो नरक में भी जाएगा, देव में भी जाएगा, तीन जो मनुष्य गति तो है ही। अब जरा हम बात कर लेते हैं जो आजकल के साइंस, या साइंस में हम पढ़ते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और मतलब फुटबॉल जैसी गोल है, वो सूरज के चक्कर वगैरह लगाती है। तो ऐसा कब से शुरू हुआ? आप सोचते होंगे बहुत पहले, 2-3 हज़ार साल पहले या पहले से ऐसा चला आ रहा होगा। ज़्यादा साल पहले नहीं हुआ है। और अगर आप अभी भी उठा के देखेंगे ना, मतलब साइंस तो रिसर्च करते रहते हैं। अब वो रिसर्च का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठोकते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बजेगा। अब कहीं पे गलती से कुछ बच गया तो उन्होंने बोल दिया ऐसा हो गया, कहीं पे कुछ मिल गया तो उन्होंने बोल दिया कुछ हो गया। तो वो ऐसा 16वीं शताब्दी, मतलब 16वीं सेंचुरी, 16th सेंचुरी में एक कोपरनिकस हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ये सिद्धांत बताया था कि पृथ्वी घूमती है। वो उससे पहले, ये तो मैंने आपको ये भी बता दिया कहाँ से बात आई कि ये पृथ्वी घूमती है। उससे पहले जितने भी मत थे, चाहे वो जैन दर्शन हो या वैदिक हो, हर एक ने पृथ्वी को स्थायी माना है। पृथ्वी घूमती नहीं थी, सूर्य चंद्रमा ही घूमते थे। अब अपन वही 3500 साल पहले चलते हैं। 3500 साल पहले क्या लिखा गया था? क्या लिखा गया था वेद में? कौन सा? हाँ, ऋग्वेद। यदि आप उस ऋग्वेद को पढ़ेंगे, मुझे पता पढ़ेंगे तो नहीं, इसलिए मैंने पहले यदि लगा दिया है ना, वैसे भी वो यदि लगाने की जरूरत नहीं थी, पर सुन लीजिए उस ऋग्वेद में क्या लिखा। उस ऋग्वेद में लिखा है अपनी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी है स्थिर और सूर्य घूमता है। अपन नहीं बोल रहे हैं, ये अभी अन्य मत ही बोल रहे हैं। और यदि आप उनके पास जाएंगे ना, तो जैसा अपने यहाँ जम्बू द्वीप की रचना है, एक बार इसमें चलाइएगा ना पीपीटी जो है आखिरी वाली, जैन जियोग्राफी, नहीं जैन जियोग्राफी पीडीएफ, और आगे, आखिरी और आगे, एक पीछे। हाँ, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये तो अभी एकदम पूरा बना नहीं है, आधा अधूरा है। तो जितना बना पाया अभी, जब पता चला मेरे को यहाँ पे 3 लोग का बताना है, तो उसके लिए बनाया। तो जैसा ही आपको चित्र दिख रहा है ना, इसमें देखिए आपको 4 इस साइड पहाड़ दिख रहे हैं, एक पहाड़ इस साइड दिख रहा है, एक पहाड़ भी, मतलब 7 जगह हैं, 6 पहाड़ हैं। तो सेम ऐसी रचना, गोल ऐसी रचना उस जो ऋग्वेद है उसमें बताई है। और ये जो पहाड़ों के पहाड़ है ना, 6 पहाड़, सेम ऐसे 6 पहाड़ वहाँ पे ऋग्वेद में बताए हैं। और ऐसे इसमें जो नदियाँ वगैरह, इसके एक पहले वाली पिक्चर, हाँ, ये आप एक इसमें नदियाँ वगैरह दिखेंगी, कोट है, दीवार दिख रही है ब्राउन से कलर की, मतलब ऐसी उन्होंने दीवार मानी है। और जो अपनी नदियाँ हैं ना, गंगा सिंधु, वो ऐसे जाके इसके बाहर, ये वाली, और एक और पहले, हाँ ये वाली, ठीक है, ये अपना जम्बू द्वीप है, जिसमें अपन भरत क्षेत्र है, जिसमें अपना वो जम्बू द्वीप है, वो ऐसी रचना है। तो अभी मैं रचना नहीं बता रहा हूँ, केवल ये बता रहा हूँ कि उनके यहाँ भी कैसी है। तो जैसे अपने यहाँ है ना, तो वैसे ही उनके यहाँ भी है। मतलब सारा माल अन्य दर्शनों में जहाँ से भी गया है ना, अपने दर्शन से ही गया है। आपने वो कथा तो सुनी होगी भगवान मारीची की, कि मारीची ने 363 मत चलाए थे। वास्तव में 363 नाम ही क्यों लेते हैं? क्योंकि अपने यहाँ जो द्वादशांग कहते हैं ना, द्वादशांग जनवाणी माता की जय,
तो द्वादश मतलब होता है 12, इतनी तो संस्कृत आपने पढ़ी होगी। द्वादश मतलब होता है 12, तो 12वां जो अंग है ना उसके अंदर 363 363 इतने प्रकार की दृष्टियां बता रखी हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ये माइक है, माइक को मैं ऐसे देखूंगा तो एक दृष्टि, ऐसे देखूंगा तो दो, ऐसे अलग अलग एंगल बन रहे हैं ना, तो ऐसी हर एक वस्तु को देखने का अलग अलग एंगल होता है। तो उतने ही एंगल कितने हो सकते हैं, तो वहां पे बताया कि 363 एंगल हो सकते हैं। अब किसी ने सर्वथा एक एंगल को मान लिया तो एक मत खड़ा हो गया, किसी ने दूसरे एंगल को मान लिया तो दूसरा मत खड़ा हो गया, किसी ने तीसरे एंगल को मान लिया तो तीसरा मत खड़ा हो गया। तो इस प्रकार से 363 मत खड़े हो गए हैं। तो मूल आधार तो अपना जैन दर्शन है। अब जैन दर्शन ही सब चीज़ों का, आप जो लौकिक में देखते हैं ना, लौकिक में भी सारी चीज़ें जैन दर्शनों से आई हैं। आप घर में अपनी दीवारों पर अच्छी सीनरी वगैरह लगाते होंगे, ये कहाँ से आई, ये भी जैन दर्शन से। एक बार भैया पहले वाला चित्र दिखाना, आप 1 नंबर वो फोटो वाला, जो अपना समोषण होता है, अभी चर्चा में भी आ रहा था इससे पहले जो चल रही थी, उसमें आपने भगवान महावीर का समोषण लगा था। अब समोषण में पता है दुनिया की सारी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उपलब्ध थी, मतलब वो ही सारी चीज़ अपने यहाँ आई हैं। आप देखो इसको, आप बाहर की एकदम दीवार दिख रही है ना, एकदम बाहर वाली पीली सी दीवार है भैया, एक आगे, हाँ। अब उसी दीवार को अगर अपन जूम करेंगे, नहीं आप तो एक चित्र आगे, देखिए ये दीवार दिख रही है, वही जो अभी समोषण था ना उसका एक आगे का व्यू लिया है कि जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। ये गेट है और गेट के बाजू में आपको दीवार दिख रही है, कलरफुल दीवार है, देखो गजब है। और कलरफुल ऐसी नहीं कि अपने जैसा वो कलर पोत दिया हो, सारे ये रत्नों के बने हुए कलर हैं, अलग अलग जो रत्न आते हैं, रत्नों से ही दीवार बनी हुई है। और इस दीवार के ऊपर आपको चित्र दिख रहे होंगे, एक चित्र और आगे भैया। तो अब देखो चित्र आपको अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं, और वो भी जोड़े से, युगल से, मतलब ये चित्र समोषण में बने रहते थे। तो समोषण में लौकिक जितनी भी चीज़ें थी, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि थोड़ा बहुत ख्याल में आए कि कैसा क्या रहता है। तो समोषण की ये वो दीवार है जो अभी गेट के बाजू में आपको दीवार दिख रही थी, वो ही दीवार है, उसका कलर ऐसा है, अलग अलग रत्नों से बनी हुई है, और उसके ऊपर ऐसे चित्र होते हैं। आप देखो कि अपन जो घर में चित्र लगाते हैं वो चीज़ भी कहाँ से चली आई, वो भी समोषण से चली आई है। और वो छोड़ो, अभी जो अभी हमने गेट देखा था ना इससे पहले, अब गेट में भी आपने देखा होगा कि ऐसे करके ऐसा बना हुआ है, तो उसको तोरण कहते हैं। आपने पुराने बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी देखे होंगे, चाहे वो अपने जैनों के हों या अजैनों के हों। तो अजैनों के जितने भी आपको दिखें तो समझ लेना वो सारी रीतियाँ भी कहाँ से आई हैं, अपने समोषण से आई हैं। तो ये तो मैंने आपको 2-3 सैंपल के रूप में बताया है कि अपन लौकिक में जो भी चीज़ देखते हैं वो सारी चीज़ें हमें जैन दर्शन में कहीं ना कहीं से मिली हैं। तो वैसे ही जैन दर्शन में एक 3 लोक है, 3 लोक के अंतर्गत वो अपना मनुष्य लोक है या मनुष्य क्षेत्र जिसे कहें वो है, वहाँ पर 2.5 द्वीप है। उसी 2.5 द्वीप का वर्णन भी ऋग्वेद में किया गया है जो अन्यों का ग्रंथ है। चलो इतना ख्याल में आया कि थोड़ी तो महिमा आ रही होगी आपको, अब नहीं आ रही। मतलब अब कभी भी कहीं पे जाओ ना तो झुक के नहीं बोलना कि मतलब हम जैन हैं, मतलब सीना तान के बोलना कि हम जैन हैं, हमें अंदर से वो महिमा आनी चाहिए, गौरव आना चाहिए कि हम जैन हैं। तो एक तो ये कारण हो गया कि उस ऋग्वेद में भी जम्बूद्वीप का 2.5 द्वीप का वर्णन है। इससे हमें ख्याल में आया कि उन्होंने भी क्या माना है, पृथ्वी चपटी है, भले ही ऐसी थाली जैसी गोल हो वो बात अलग है, पर फुटबॉल जैसी गोल नहीं है। और जब उन्होंने ये सारी चीज़ें मानी हैं तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए सेम ऐसे ही अपने यहाँ है। तो अपना तो उन्होंने केवल एक अंश ले लिया है, अब उसी अंश को पूरा करें तो वो पूरा 3 लोक खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 लोक की सत्ता है। अब केवल ये कोई कपोल कल्पना नहीं समझना, इसकी सत्ता है, इतिहास से ही बता रहा हूँ मैं आपको पूरे प्रमाण उपलब्ध करके, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं मानेंगे कि हम कुछ भी बोल दें आप मान लें। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई ऋग्वेद की बात। अब उससे थोड़ा महावीर भगवान पर आ जाते हैं। महावीर भगवान ने तो साक्षात समोषण दिखाई दिया, और समोषण में भी कई रचनाएं ऐसी होती हैं। आपने स्तूप नाम सुना है, स्तूप नाम सुना है? हाँ, स्तूपा। तो वो बौद्धों के उसमें प्रकरण में पड़ा हुआ, पर वास्तव में वो भी अपने जैनों के ही हैं। अब बताओ, अपन को यही नहीं पता। अपन स्तूप शब्द जब भी सुनते हैं बौद्धों ही ख्याल में आते हैं। अब ऐसी अशोका ने स्तूप बनवाए थे तो वो बौद्ध बनवाए थे? अरे ऐसा नहीं है, अपने जैन स्तूप है, समोषण में वो स्तूप भी हैं। अभी चित्र नहीं है शायद से, मैं आपको कल दिखाऊंगा कि अभी तो नहीं देख पाओगे, अभी नहीं है, कल दिखाता हूँ।
वो जो स्तूप है ना, वो स्तूप समूह शरण में क्या है, उन स्तूप के अंदर आप जाएंगे ना तो आपको 3 लोक की रचना ऐसी लगेगी जैसे हम 3D पिक्चर देख रहे हो, मतलब उस 3 लोक के अंदर घुस गए हो, वो भी अलग अलग पार्ट के साथ, कि मध्य लोक का अलग स्तूप है, वहाँ पर जाएंगे तो स्वर्ग वाले स्तूप में अलग, वहाँ पे आपको स्वर्ग की चित्रण दिखेंगे कि सरवार सिद्धि, अकेला अपन ने नाम सुना है, पर समोषण में जाएंगे तो सरवार सिद्धि में अपन घूम के आ जाएंगे। बस नरक का चित्र नहीं है वहाँ पर, रचना केवल है, और नरक में जाएंगे तो अपनी तो बहुत भयंकर हालत होने वाली है। पर समझना कि वहाँ पर वो स्तूपों में चित्र बनाए गए हैं, और वो स्तूप भी छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो एक सैंपल और मिल गया आपको कि जो स्तूप हैं वो भी अपने समोषण से ही आए हैं, मतलब वो भी जैनों का ही है। अगर इतिहास को उठा के देखेंगे ना तो इतिहास में भी यदि आप मथुरा साइड जाएंगे तो मथुरा साइड में भी आपको भी स्तूप मिलेंगे, तो वो स्तूप भी जैनों के ही, मतलब स्तूप जैनों के स्तूप हैं, बौद्धों के नहीं, जैनों के स्तूप अभी भी विद्यमान है, बड़े बड़े हैं, कुछ खंडर भी हो गए हैं और अभी 1-2 हैं पूरे ऐसे जिसमें अपन दर्शन वगैरह कर सकते हैं, तो वो स्तूप हैं। बाकी के बौद्धों ने अपन से ले लिया क्योंकि वो भी तभी आए थे। तो ये अपन पहला पॉइंट हो गया कि जो लौकिक चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी अपने जैन दर्शन से आई हैं। भगवान महावीर पे आगे, भगवान महावीर से थोड़ा और आगे बढ़ें तो चंद्रगुप्त मौर्य से थोड़ा और आगे बढ़ें तो अपने विक्रमादित्य आ जाएंगे। फिर एक और चंद्रगुप्त हुए हैं, वो अपने चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने दीक्षा ली वो नहीं, ये जो 3rd या 4th सेंचुरी में हुए हैं। आप सिविक्स वगैरह वो हिस्ट्री वगैरह की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है आपको, है ना, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त हुए, प्रथम द्वितीय कौन कौन है ना, उसमें पूरे चैप्टर भी मतलब किन्होंने क्या किया है। तो उन्हीं के समय एक हुए थे गणितज्ञ, नाम बता पाएगा कोई? हाँ, आर्यभट्ट, बहुत सुंदर, ये तो पता ही होगा सबको, है, आर्यभट्ट हुए थे। अब उन्होंने ये चीज़ निकाली, इससे पहले मैंने नाम नहीं लिए हैं क्योंकि फिर वो विषय थोड़ा कठिन हो जाएगा, मतलब इससे पहले भी बहुत ऐसे विद्वान हुए हैं, अब जैनों के नहीं, अन्य वाले, उन्होंने यही बोला है कि पृथ्वी स्थिर है, एक जगह रहती है, सूर्य चंद्रमा आदि सब घूमते हैं, उससे ही पूरी व्यवस्था बनती है। पर अब आइए आर्यभट्ट क्या कहने लगे। आर्यभट्ट ने कहा कि ये जो आप बोलते हो ना पृथ्वी स्थिर है और सब चीज़ घूमती हैं, तो उन्होंने दिमाग में सोचा कि ये बहुत कठिन रचनाएं हैं, मतलब इनको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि अपन आप देखोगे भैया 28 ग्रह होते हैं, नाम वगैरह तो सुने होंगे ना अपने, ग्रह नक्षत्र ऐसा कुछ होता है, चलो नहीं भी सुने हो पर आप जो 7 दिन होते हैं सप्ताह के वो नाम तो जानते होंगे, इंग्लिश वाले नहीं हिंदी वाले में आएगा ना थोड़ा, है ना, जैसे सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ, बुधवार हुआ, गुरुवार हुए, शुक्रवार हुआ, तो इसमें जो शुक्र लगा है वो एक ग्रह है ना, जो मंगल है वो एक ग्रह है, जो बुध है तो वो ग्रह है, तो इन्हीं के कारण ये 7 दिनों का भी विभाजन हुआ है। तो ये जो ग्रह हैं ये जब घूमते हैं ना तो इनके बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे अपन साइंस में कहें ऑर्बिट, है ना, मतलब हर एक की अलग अलग ऑर्बिट होती है, वो अपनी ऑर्बिट पे ऐसे घूमते हैं, तो वैसे ही अपने आप ही बहुत सारी ऑर्बिटें हैं। तो अब उन्होंने दिमाग लगाया कि ये अगर हम पृथ्वी को स्थिर रखेंगे, सूर्य को घुमाएंगे, चंद्रमा को घुमाएंगे तो बहुत घुमाना पड़ेगा और घुमाते घुमाते हम थक जाएंगे, तो हम एक आसान उपाय निकालते हैं, हम इन सब को रख देते हैं स्थिर, मतलब सूर्य में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने सूर्य को रख दिया स्थिर और बोला कि पृथ्वी घूमती है। तो अब ये बात वहाँ से अकेला उन्होंने बोला, उसके बाद भी बीच में किसी ने नहीं बोला अब तक। इससे पहले मतलब 4th सेंचुरी से पहले, ईसा के बाद जो 4th सेंचुरी आई उससे पहले सब यही बोलते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य वगैरह घूमते हैं, और ऋग्वेद से अपन को ख्याल में अकेला स्थिर नहीं थी, स्थिर में भी एकदम प्लेन थी, मतलब थाली जैसी प्लेन थी, गोल नहीं थी, फुटबॉल जैसी गोल नहीं थी, तो इससे पहले वो चल रहा था। पर अब इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी घूमती है, अब घुमाना है तो घुमाने वाला शेप भी बनाना पड़ेगा। तो अब जैसे कालांतर में आगे बढ़े तो फिर वो 16वीं शताब्दी में आए तो उन्होंने गोल कहना शुरू किया। तो 2 चीज़ें हो गई हैं, एक तो 4th सेंचुरी, एक वहाँ पे 16th सेंचुरी, इन दोनों सेंचुरी में ही ये 2 चीज़ें आई। आर्यभट्ट ने बोला वहाँ पर पृथ्वी अपनी घूमती है और सूर्य स्थिर है, और फिर यहाँ पर आए तो इन्होंने उस घूमती हुई को बता दिए गोल है। तो ये 2 चीज़ आपको ख्याल में आई होंगी, ठीक है। और अपने यहाँ क्या है, आप अपने जैनागम का कोई भी विषय उठा के देख लेना, कोई भी, मतलब ये जो जिस संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं सूर्य चंद्रमा आदि के संबंध में, चाहे वो भगवान महावीर हो या चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कुंदकुंद आचार्य हुए हों या धरसेन आचार्य हुए हों या आचार्य अकलंक का नाम आपने सुना हो, अकलंक देव हुए हों, तत्वार सूत्र जिन्होंने लिखा है उमा स्वामी आचार्य,
उमा स्वामी आचार्य हुए हों या श्लोक वार्तिक ग्रंथ आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए, सभी ने एक ही बात कही है। मतलब आपको अंतर कहीं नहीं मिलेगा। पर साइंस में आए अपन तो साइंस में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कि जैसे अभी हमने कहा ना कि पृथ्वी एक तो फुटबॉल जैसी गोल है और घूमती है, अब उसमें ही बात की बात नहीं कर रहा, अभी आप मान के चलिए 1948 का एक न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर का नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी ख्याल में नहीं आ रहा, इंग्लिश न्यूज़पेपर था। उसमें एक साइंटिस्ट ने ये पूरा सिद्ध किया कि पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती है। उसमें उसने लिखा कि पृथ्वी फुटबॉल जैसी गोल नहीं है, पृथ्वी थाली जैसी चपटी है। अब बताओ किसकी बात माने अपन। और ये तो मैंने आपको एक आध नाम बताए हैं, कल वो नाम भी बता दूंगा मैं, न्यूज़पेपर का नाम क्या था। उसमें ये ऐसा बोला कि वो पृथ्वी थाली जैसी चपटी है, और जो उसने पूरा सिद्ध किया कि ऐसे 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 है। तो वो अपन क्रमशः देखेंगे। तो इतना पूरा आपको अभी भूमिका समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ कैसी है। ठीक है, सबसे पहले इसका आधार क्या है, जो साइंस बोलती है उसका आधार है कि जीव अभी हुआ है, अभी ही मर जाएगा, आगे पीछे नहीं था। पर अपना जैन दर्शन बोलता है जीव पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है। अपना जैन धर्म बोलूँ या वस्तु व्यवस्था बोलूँ, ऐसी है। अब उसमें जो इनकी प्रचलन था, तो अन्य दर्शनों में भी पहला जो जैसा अपने यहाँ प्रचलन था वैसे ही अन्य दर्शनों में भी प्रचलन था। पर फिर गणित की समस्या सुलझाने के लिए इन्होंने उसको थोड़ा घुमा दिया। ठीक है, थोड़ा क्या घुमा दिया इन्होंने, पृथ्वी को ही पूरा घुमा दिया है कि सूर्य को स्थिर रखा और पृथ्वी को पूरा घुमा दिया। और फिर जैसे आगे आगे बढ़े, जब पृथ्वी को घुमाया, थाली जैसे कैसे घुमाएंगे, तो इन्होंने फुटबॉल जैसा घुमा दिया। अब फुटबॉल जैसा घुमाया तो इनके सामने बहुत सारी आपत्तियां आई हैं। कि कैसी आपत्ति आई कि इनके सामने बहुत ऐसे तर्क वितर्क हुए। अब आपको भी ख्याल में होगा, चलो मैं तर्क वितर्क वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो अगर आपके सामने से प्रश्न के रूप में आए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई कुछ पूछना है, कुछ कहना है अपनी साइड से? नहीं कहना भाई साहब? चलो ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहना है। तो अब जो अपन बात आगे पढ़ेंगे उसको आपको ख्याल में आएगा। अब ये जो अपना ढाई द्वीप है, आप भाई अब PDF चलाना। हाँ, ये साइड में आपको पीला पीला दिख रहा है, दिख रहा? हाँ, ये देखिए, ये 3 लोक है। ये 3 लोक भी ऐसा है कि मैं बैठ ही जाता हूँ वरना सबको दिखेगा नहीं। 3 लोक में, अच्छा उस साइड भी है क्या? चलो फिर सही है। 3 लोक में ये ऊपर ये 3D डायमेंशनल से बनाया है, मतलब आपको सारी साइड से समझ में आ जाएगी वो कैसा है चित्र। तो इसमें नीचे की साइड जो आपको दिख रहा है, ये नीचे की साइड है नरक। नीचे की साइड जो आपको है ये नरक, और ऊपर की साइड है स्वर्ग। तो अपन नरक और स्वर्ग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना विषय नहीं है। अभी तो अपन को ये समझना है कि साइंस क्या कहती है और अपने यहाँ क्या है। क्योंकि अपन पहले ये तो देख लें अपने यहाँ है क्या, तभी तो अपन निर्णय करेंगे कि भैया सही है कि गलत है, क्या क्या सही है क्या गलत है। तो पहले अपने यहाँ देखिए कि क्या कैसी रचना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 लोक। 3 लोक में जो आपको साइड में लाइन सी दिख रही है, नीली पट्टी सी, उस नीली पट्टी के ऊपर है ऊर्ध्व लोक, जहाँ पे स्वर्ग के देव रहते हैं, और नीचे है नरक लोक जो जिसमें नारकी रहते हैं। अब उसमें भी बीच में आपको एक डंडा से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, वो है त्रस नाड़ी। मतलब ऊपर वाले भाग में भी केवल इस डंडे के एरिया में स्वर्ग के देव रहते हैं। ठीक, और नीचे वाले एरिया में भी, एरिया तो बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, है ना, पर उसमें बीच में जितना डंडा है उतने डंडे में ही नारकी रहते हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि आजकल का विज्ञान इतना पकड़ पाएगा क्या? मतलब वो तो मैं अभी बताऊंगा विज्ञान कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, एक एक पिक्चर आगे आएंगे अपन। तो इतना बड़ा तो ये अपना हो गया 3 लोक। अब इस 3 लोक में भी जो बीच की लाइन दिख रही है, अब उसको देखिए, अगला चित्र भैया। नहीं, इसमें ही बड़ा वाला, हाँ इसमें आगे आगे पूरा। हाँ, हाँ, अब ये जो आपको लाइन दिख रही थी ना, वो जो अलग से वो साइड में पीला पीला, उसमें जो बीच की लाइन दिख रही है, वो बीच की लाइन है ये जो आपको बड़ा चित्र दिख रहा है। अब उसमें तो एक लाइन सी दिख रही थी, अभी बड़ा हो गया। अभी देखना अभी और क्या क्या दिखेगा, बहुत कुछ दिखने वाला है। अब ये है अपना मध्य लोक, ढाई द्वीप नहीं है, ध्यान से सुनना। ये अपना है
मध्य लोक। अब मध्य लोक में भी देखिए मध्य लोक, ये जो है मध्य लोक में लंबा है और चौड़ाई कम है, ठीक है, मतलब लंबा ऐसा ज्यादा है और चौड़ाई में कम है, तो ये बहुत बड़ा है। इसमें भी जीव सब में नहीं रहते। जो अपन ने बीच में एक वो पतली सी डंडी देखी थी ना अभी, खंबा सा, जैसे अपन ने त्रस नाड़ी कहा था, अब इसी के बीच में ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ना, ये त्रस नाड़ी के अंदर है, ठीक है। एक और आगे चित्र देखिए, इसमें आपको त्रस नाड़ी दिख रही है, बीच में एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है नीला नीला सा है, वो है अपनी त्रस नाड़ी। मतलब इतना बड़ा तो मध्य लोक है पूरा। और आपको ये जो कलरफुल दिख रहा है ना, ये मैंने बनाया है इसलिए कलरफुल नहीं, मतलब मेरा मन कर रहा था अच्छे कलर डाल दो। मतलब जिस भूमि पर अपन खड़े हुए हैं ना, वो भूमि रत्नों की बनी हुई है। आप कहेंगे हम तो जब भी खोदते मिट्टी निकलती है, रत्न तो दिखते ही नहीं है। तो जितनी भी ये बनी हुई है पूरी रत्न की बनी हुई है, मतलब ऐसे रत्नों से बनी हुई है। इसके बीच में ये जो छोटा आपको हल्का सा डिम कलर में एक बॉक्स दिख रहा हुआ नीला, वो है त्रस नाड़ी, मतलब जो ऊपर से आई है नीचे तक जा रही है। उसमें भी पूरे जीव नहीं रहते, ठीक है। एक चित्र आ गई, ये जो मैंने भी आपको बताया ना, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये है वो वाला बॉक्स, मतलब जो उतनी लंबी भूमि में जो एक बीच में आपको थोड़ा सा बॉक्स दिख रहा था, ये है वो वाला बॉक्स। अब इसमें है वो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। पता नहीं चला क्या कह दिया। समुद्र तो जानते होंगे, जो मतलब जिसमें पानी भरा रहता है, और द्वीप वे जिसपे अपन रहते हैं, मतलब पृथ्वी स्तर जिसपे भूमि वगैरह रहती है, जिसपे अपन खड़े हो सकते हैं, वो द्वीप। और जिसमें पानी पानी भरा रहता है वो हो गया समुद्र। तो ऐसा ये है, ये इतना बड़ा एरिया जो है, इसमें द्वीप और समुद्र, नाम ख्याल में रख लेना। द्वीप याद ना रहे तो ऐसा याद रख लेना, लैंड होता है, पृथ्वी है, भूमि है, हाँ आइलैंड समझ लो, ठीक है। और छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे इसमें सबसे पहले द्वीप समुद्र ऐसे कितने होते होंगे? असंख्यात का मतलब आप ये समझो कि हम मनुष्य लोग तो उनको समझ ही नहीं सकते हैं, असंख्यात कितने होते हैं। उनको गिन कौन सकता है? देव। सर्वज्ञ देव के पहले भी देव। क्यों बोला? क्योंकि ये जो असंख्यात शब्द है ना, असंख्यात शब्द मनुष्यों की अपेक्षा आया है। मतलब हम और आप नहीं गिन सकते उन चीजों को। जो अवधि ज्ञानी और मनःप्रेय ज्ञानी, नाम तो सुने होंगे 5 ज्ञानों के नाम, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रेय ज्ञान और केवल ज्ञान, नाम तो सुनी है। तो इसमें से ही 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अपन सभी के पास है, अपने पास जो ज्ञान है ना, वो भी जान लो किस क्वालिटी का है। उस क्वालिटी में हम इतने सारे द्वीप समुद्रों की गिनती नहीं कर सकते। जाना तो बात अलग है, केवल गिनती नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने बोल दिया इनको गिनती नहीं कर सकते, मतलब इनकी संख्या नहीं देख सकते हैं, तो हमने बोल दिया असंख्या, मतलब जिनकी संख्या हम नहीं जान सकते वो है हमारे लिए असंख्या। पर अवधि ज्ञानी और मनःप्रेय ज्ञानी जो होंगे वो तो इसको जान ही सकते हैं, ठीक। और अब ये हो गया अपना वो त्रस नाड़ी के बीच में जो जगह थी, उसमें इतने सारे द्वीप और समुद्र हैं। इसमें भी आप एक चीज देख लीजिए, आपको बीच में तो छोटे छोटे द्वीप समुद्र दिख रहे हैं, और आखिरी के बाहर कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया अचानक। तो वो तो एक अंदर और बाहर की रचना दिखाने के लिए बताया है कि मतलब ये द्वीप समुद्र होते कैसे हैं। मतलब मानिए कि पहला समुद्र की चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरे की हो जाएगी जो समुद्र आएगा 2 सेंटीमीटर, तीसरे की 4, अगले की 8, उसके अगले की 16, उसके अगले की 32। मतलब आप सोचो पूरी दुगनी होती जा रही है। और ये तो अकेली जो उसका चौड़ाई है, डायमीटर अपन जिसे कहें, वो दुगुना हो रहा है। जब एक, ये तो मैं सेंटीमीटर में बताया है, वो अभी इसकी गणना नहीं बताऊंगा आपको कि किस किस में होते हैं, वो अपना मूल विषय है तब बताऊंगा। तो ऐसे ये इतने बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक से दूसरा डबल है। तो ऐसे असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं, जिसमें मनुष्य सभी में नहीं रहते, क्योंकि अपन तो थोड़े से ही है ना। तो सब में देव रहते हैं। देखो देव का स्थान अकेला वहां पे स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में तो केवल एक जाति के देव रहते हैं, एक जाति के देव, वैमानिक देव। बाकी के जो 3 जाति के देव हैं, एक जाति के देव की बात तो अपन करेंगे, ज्योतिषी देवों की बात,
पर जो दो जाति के देव हैं, व्यंतर और भवनवासी, तो व्यंतरों के डेरे पड़े रहते हैं यहाँ पर। डेरे मतलब जहाँ जहाँ उनके महल हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े महल हैं। कहीं तो कमल इतने बड़े हैं कि कमल के ऊपर उन्होंने महल बना लिए। और ये बात छोड़ो कि पृथ्वी के ऊपर हो, समुद्रों के अंदर महल है, नरकों में महल है, तो ऐसे देव यहाँ इन सब में रहते हैं। ठीक है, अब ये इतना बड़ा तो हो गया। इसके अंदर भी देखिए आप, अलग से आपको एक पीला कलर और लाल कलर दिख रहा है, दिख रहा है? बस ये ही चीज है जहां पे अपन रहते हैं। आप देख लो एक बार भैया, पहले चित्र से दूसरे सारे चित्र चलाना, आप वो देखना कि अपन कितना बड़ा एरिया है, उसमें से कितने से भाग में रह रहे हैं। पहले चित्र से पूरा ख्याल में है सबको। ये देखिए इतना बड़ा 3 लोक है, 3 लोक से फिर ये आया अपना मध्य लोक, और मध्य लोक में भी फिर अगली आई त्रसनाड़ी, और त्रसनाड़ी में भी उसके अंदर आई ये ढाई द्वीप। ठीक है, जो अलग अलग कलर के हैं। तो एक चित्र और आगे, हाँ, इसमें तो देव कहाँ कहाँ रहते हैं वो बताया है, वो अभी अपने काम का नहीं है। एक और आगे, हाँ ये देखिए, जो अभी अपन ने वो अलग अलग कलर के देखे थे ना, नीले और लाल वाले, तो वो यही है, ये सारे द्वीप और समुद्र। ठीक है, इसमें से आप देखिए 3 आपको हरे कलर दिख रहे होंगे और 2 नीले से कलर दिख रहे होंगे। तो हरा कलर वो लैंड के लिए, आइलैंड जैसे आपने कहा, उसके लिए बनाया है। तो हरा कलर मतलब पृथ्वी स्थल आ गया, धरा आ गई, जिसपे अपन पैर रख सकते हैं। तो गिनना भी अब कितने हो रहे हैं ये, 1 2 और पूरा पूरा एक बार करें। हाँ, ये आखिरी वाला तो 1 है, मतलब वो दीवार को हटा दो आप, तो वो पूरी भूमि 1 है, तो 3 हो गए हैं। ठीक है, 1 फिर दूसरा और ये तीसरा। अब इनके बीच में समुद्र भी आने हैं हरे, तो 3 के बीच में 2 समुद्र आ जाएंगे। एक हो गए आगे वाला ये वाला समुद्र, और एक हो गया इसके बाद वाला वो वाला समुद्र। आप ये जो जितना भी नाप लेके बना है, पूरा एकदम एग्जैक्ट नाप मिलेगा आपको, कि जितना बीच का उसका डबल वाला समुद्र है, उसके बाद वाला उससे डबल समुद्र है, उसके बाद वाला उसके डबल समुद्र है, तो ऐसा पूरा ये समुद्र है। तो अब इसमें भी ये क्या हो गया, जो आखिरी तीसरा था ना, तीसरे का पूरा एरिया नहीं लेना, तीसरे का केवल आधा एरिया लेना है। आधा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये, मतलब जहाँ पे पर्वत सा दिख रहा है, और पर्वत भी अलग टाइप का ही है, अपने जैसे पर्वत नहीं है। ये पर्वत ऐसे होते हैं कि अंदर से तो एकदम सीधी दीवार है और बाहर से टेढ़ा है। देखो आपको साइड से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, किनारे से साइड से देखिए, वहां पे सीधी ऐसी और बाहर से ऐसा सिलेंड हो रहा है ना। तो ऐसी वो दीवारें होती हैं, मतलब यदि कोई मनुष्य चढ़ना भी चाहे ना, तो कैसे चढ़ेगा? छिपकली तो है नहीं, छिपकली भी चढ़ना पाए तो वो भी नहीं चढ़ पाएगी, बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। देखिए इतनी सारी चीजों में एक ही नाम बताया मैंने, इतनी सारी रचना आ गई, तो इसका नाम बताया, मतलब ये जरूरी नाम होगा। तो इसका नाम मानुषोत्तर इसलिए है क्योंकि इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकता, तो इस पर्वत का नाम पड़ गया मानुषोत्तर। अब आप अनुमान लगाइए, अब जितने अपन ने चित्र देखे ना, एक एक चित्र को दिमाग में लेके देखिए कि इतना बड़ा क्षेत्र था, 3 लोग में भी बीच की हल्की सी पट्टी थी, पट्टी के अंदर गए तो पट्टी भी बहुत लंबी निकली है, उसमें भी हम गए तो बीच में हमें कुछ समुद्र वगैरह दिखे, वो भी इतने की हम गिन नहीं सकते हैं। अब उसमें भी हम 2.5 द्वीप में आए, अब 2.5 द्वीप भी इतना बड़ा है तो हम तो पूरा घूम ही नहीं पाए, तो हमने कहा हम जिस द्वीप में रहते हैं उस द्वीप में चलते हैं। एक पहले वाला चित्र, तो वो आ गया अब जम्बू द्वीप, जहां ये आपको उसमें पर्वत दिख रहा था, ये मतलब बीच वाला जो खंबा सा दिख रहा है ना, ये है सुमेरु पर्वत। तो 2.5 द्वीप के बीच में ये सुमेरु पर्वत होता है। 5 मिनट अपने पास, ये घड़ी 11:30 हो रही है, अच्छा बंद है क्या? हो गया समय? हाँ चलिए, समय हो गया। ये हो गया अपना जम्बू द्वीप। अब इसके अंदर क्या है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर भी केवल ये नहीं देखना अपन को, ये तो क्या अपन कहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो अपन को बेस तो ख्याल में आया ना। मतलब साधारण साइंस ने तो हमें ये बता दिया कि एक पृथ्वी गोल है, वो एक काले आकाश में जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं उसमें घूम रही है, उसके पास कुछ आधार ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास इतना सारा आधार है, और इस आधार को यदि आपसे कोई पूछे, तो इसलिए मैंने आपको पूरी पहले डिटेल बता दी थी
कि आप अगर पृथ्वी को गोल घूमना कह रहे हो तो जरा मुझे बताओ कि 16वीं शताब्दी से पहले किसने कहा था? 16वीं शताब्दी से पहले जिसने भी कहा वो यही कहेगा पृथ्वी गोल नहीं थी, चपटी थी। और आर्यभट्ट से पहले जाओ, उससे पहले आपको ये मिलेगा कि चपटी भी और स्थिर थी। इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ उसमें घोल मेल कर रहे हो। सच्चा क्या है? सच्चा तो आप अपना ऋग्वेद उठा के देख लो, अपना नहीं माने तो उनके ऋग्वेद बोल देना कि उनका ऋग्वेद उठा के देख लो, उसमें पूरी ऐसी रचना है। तो ऐसा ही अपन ने अभी एक सामान्य भूमि का टाइप देखा कि जो अपन पढ़ने वाले हैं पूरा दोनों दृष्टियों से देखकर वो ऐसा है। ठीक है, अब अपन दोपहर में इसके अंदर क्या क्या है और वो सूर्य चंद्रमा कहाँ पर है, कैसे घूमते हैं, वो आपको ख्याल में आएगा। तो आप इसलिए मैंने कहा कि नोटबुक लेके बैठना, आपको अभी मजा आ जाएगा, सुनने में मजा आ जाएगा, पर बाद में देखेंगे तो याद नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि पहली बार तो अपन सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इससे पहले आपने सुना भी नहीं होगा, कि मैंने ही नहीं सुना था। ठीक है, तो ये ऐसा विषय कि आपको दोबारा कहीं भी मिलेगा नहीं। अभी जितना आपको समझ में आ जाएगा तो उतना ही आप आगे बच्चों को बता पाओगे, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। आप एक चीज बोलोगे तो आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे, और अपन नहीं बता पाएंगे ना तो समझेंगे कि ये झूठे हैं। तो अब अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए अच्छे से समझना कि अगर बच्चे पूछे तो हम उनको तर्क वितर्क करके बता सकें, मतलब उनके दिमाग में कोई चीज उतार पाए। तो ये अपना कर्तव्य है, और अपन सभी इसको इसलिए समझ रहे हैं कि हम अपने जो सर्वज्ञ देव हैं, सर्वज्ञ देव ने जो बताया है उस तक पहुंच सकें, वैसा यथार्थ श्रद्धान कर सम्यक दर्शन प्रकट कर सकें। मूल उद्देश्य वही है सब चीज़ बताने का, इससे अन्यत्र कोई उद्देश्य नहीं है कि भैया आप आगम में कितना वर्णन है उतना बता रहे हैं, कैसा क्या, वो मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य है अपना आत्म कल्याण करना, वीतरागता के पथ पे चलना, उस उद्देश्य को अपन प्राप्त करें। अब इसी भावना के साथ विराम। द्वादशांग जिनवाणी